Hello students, in this video we will discuss about optical phenomenon. The phenomenon which are related to light are known as optical phenomenon. तो कौन कौन से ऐसे phenomenon हैं जो light से related है? तो सबसे पहले है dispersion of white light through a glass prism. दूसरा है कि जो डेंजर सिग्नल्स होते हैं वो रेड कलर के होते हैं, क्यों होता है? ठीक है, एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट. आप ये देखोगे कि जो सनराइज होता है वो 2 मिनट पहले ही हो जाता है और सनसेट जो है 2 मिनट बाद होता है, जिसको हम एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट कहते हैं. फिर वही जो है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स है, और जो स्काई का कलर ब्लू होता है लेकिन स्पेस का कलर जो है ब्लैक होता है, क्यों? ठीक है, स्टार्स ट्विंकलिंग करते हैं लेकिन प्लैनेट्स ट्विंकलिंग नहीं करते हैं. इन सब का आंसर इस वीडियो में हम देखेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म. ठीक है, ग्लास प्रिज्म से डिस्पर्सन. हम जानते हैं कि वाइट लाइट जो है 7 कंस्टिट्यूएंट कलर से मिलकर के बना हुआ है, जो एक्रोनिम विव्योर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड से इंडिकेट करते हैं. ठीक है, और इसमें भी हम जानते हैं कि जो लाइट होती है तो लाइट का तो ये तो विजिबल में आता है. ठीक है, विजिबल लाइट में, तो विजिबल लाइट में अगर हम देखें तो जो सबसे जो ये जो वायलेट से लेकर के रेड कलर के बीच में जितने भी ये विजिबल कलर्स हैं तो इनका वेवलेंथ क्या होता है, अलग अलग होता है. ठीक है, वायलेट का रेड कलर सबसे कम होता है और वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम होता है और रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है. तो मैं आपको ये बता दूं कि जिस कलर का वेवलेंथ कम होगा उसका डेविएशन मैक्सिमम होगा, सबसे ज्यादा होगा, और जिस कलर का वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका डेविएशन जो है मिनिमम होगा. ठीक है, तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट से क्या मतलब है कि जो लाइट वाइट कलर से मिल करके बनी होती है 7 कलर से, जब उसको हम प्रिज्म से पास कराते हैं, तो ग्लास प्रिज्म से पास कराते हैं, तो क्या होता है कि वो अपने 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स में, दैट इज वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड में क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है. और इस फेनोमेनन को हम क्या कहते हैं, डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट कहते हैं. यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर ये जो विजिबल लाइट है, जो वाइट लाइट भी हम जिसे हम कहेंगे, जिससे कि ये 7 कलर से मिल करके बना हुआ है. तो अगर सपोज करिए प्रिज्म नहीं होता तो कैसे हो जाता है, सीधे यहाँ से क्या करती है, ये लाइट इस रास्ते से पास हो जाती. ठीक है, बिना डिविएट हुए, बिना अपने पाथ को चेंज हुए. लेकिन अब ये वाइट लाइट किससे पास हो रही है, एक ग्लास प्रिज्म इसके रास्ते में आ गया. ठीक है, तो अब ये ग्लास प्रिज्म करेगा क्या कि ये जो वाइट कलर है जिसमें 7 कलर से मिल करके बने हुए, तो अपने अपने वेवलेंथ के अकॉर्डिंग उस स्क्रीन पर क्या होंगे, अरेंज हो जाएंगे, जो कि एक स्पेक्ट्रम बना लेंगे. ठीक है, और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो वायलेट कलर होता है, तो वायलेट कलर का जो वेवलेंथ होता है वो मिनिमम होता है, इसलिए उसका जो डेविएशन होता है, वायलेट कलर का आप देख रहे हो कि जो डेविएशन है वो मैक्सिमम है, इतना है डेविएशन. लेकिन रेड कलर का जो वेवलेंथ है वो मैक्सिमम होता है, इसलिए उसका डेविएशन क्या होता है, मिनिमम होता है. आप देख रहे हो यहाँ पर ये एंगल ऑफ डेविएशन है. ठीक है, तो एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रेड कलर इज मिनिमम, बट एंगल ऑफ डेविएशन फॉर वायलेट कलर इज मैक्सिमम. ओके, यहाँ पर हम देख रहे हैं कुछ चीज़ें यहाँ पर प्रिज्म से रिलेटेड जो है. ठीक है, यहाँ पर ये इंसिडेंट रे है, जो जिसे हमने वाइट लाइट पहले कहा था. ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है ये सरफेस है जिसके ऊपर क्या हो रही है, ये इंसिडेंट रे, इंसिडेंस हो रही है. और अब क्या होना चाहिए था कि अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो सीधे क्या होता, ये ऐसे पास हो जाता. लेकिन यहाँ पर प्रिज्म है तो क्या होगा, अब यहाँ से डिविएट हो जाएगा. ठीक है, अपने पाथ से क्या होगा, थोड़ा सा जो है डिफ्लेक्ट हो जाएगा. तो कैसे होगा, आप देख रहे हो कि पहले एयर में लाइट है और फिर उसके बाद से ग्लास में जा रही है. ठीक है, रेयर से डेंसर में जा रही है. तो यहाँ पर एक नॉर्मल ये ड्रॉ किया हुआ है, देखिए. तो आप जानते हो कि जब रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है
तो क्या होता है, नॉर्मल की तरफ क्या होती है, वो बेंड हो जाती है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। तो इसको सीधे ऐसे पार हो जाना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ कि यहाँ नॉर्मल की तरफ ऐसे बेंड हो गई, और क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ग्लास मीडियम है तो सेम ऐसे चलेगी, ठीक है। अब इसके बाद से आप देख रहे हो कि अब जो है ये कहाँ पर इंसिडेंट हुई, अब ग्लास मीडियम के अंदर ही पॉइंट क्यू पर। तो पॉइंट क्यू पर हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया हुआ है, ये जो दिखा रहा है, जो कि क्यू एन से डिनोट किया हुआ है, ठीक है। अब आप यहाँ पर क्या हो रहा है, आप देख रहे हो कि यही रे ऑफ लाइट क्या हो रही है, वाइट लाइट क्या हो रही है, कि अब डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में एंटर कर रही है। तो जब डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में रे ऑफ लाइट एंटर करती है तो आप जानते हो कि अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाती है। तो होना क्या चाहिए था कि सीधे इसको क्रॉस कर जाना चाहिए था, लेकिन अब यहाँ पर मीडियम चेंज हो रहा है, तो अब ये क्या हो गई, ऐसे थोड़ा सा अवे फ्रॉम नॉर्मल हो गई, नॉर्मल से दूर चली गई, ठीक है। अब यहाँ पर जो समझने वाली बात है कि वास्तव में अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो लाइट ऐसे पास हो जाती, ठीक है, लेकिन प्रिज्म होने की वजह से जो लाइट जो पास हो रही है इस तरह से पास हो रही है, ठीक है। तो एक्चुअल में जो है वो ये है, ठीक है। और अगर प्रिज्म के एब्सेंस में होता तो ये होता, तो इसको अगर हम यहाँ तक बढ़ा दें, ठीक है, तो देखिए एक्चुअल रे और वास्तव में जो है इन दोनों के बीच में जो एंगल है उसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिविएशन, जो कि यहाँ पर एंगल ऑफ डिविएशन को डेल्टा से यहाँ पर ये रिप्रेजेंट किया हुआ एंगल ऑफ डिविएशन को, ठीक है। मतलब कहने का है कि इन द एब्सेंस ऑफ ग्लास प्रिज्म जो एक्चुअल रेज होता है ये, ठीक है, और जो अब इमर्जेंट रे है तो उस इमर्जेंट रे के बीच में बनने वाला जो एंगल है उसको हम एंगल ऑफ डिविएशन कहते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है कि जो इंसिडेंट रेट जो कि वाइट लाइट है 7 कलर से मिल करके बना हुआ है, तो जब ये ग्लास प्रिज्म से पास होती है तो वो क्या होता है कि उसका जो डेविएशन होता है वो उसके वेवलेंथ के अकॉर्डिंग होता है, वेवलेंथ के अकॉर्डिंग होता है। तो हम जानते हैं कि रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, तो उसका डेविएशन सबसे कम होगा, यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन रेड कलर के लिए मिनिमम होगा, और वायलेट कलर का जो वेवलेंथ होता है वो सबसे कम होता है, इसलिए उसका डेविएशन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और डेविएशन मैक्सिमम हुआ मतलब एंगल ऑफ डेविएशन वायलेट कलर के लिए क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो इसलिए हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है कि जो रेड कलर होता है वो सबसे ऊपर होता है, और वायलेट कलर जो होता है वो सबसे नीचे होता है, जो कि आप इस ड्राइंग में देख रहे हो कि रेड कलर जो है, रेड कलर क्या है, सबसे ऊपर है, और वायलेट कलर क्या है, सबसे नीचे है। क्यों, इसका एंगल ऑफ डेविएशन की वजह से है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि डेंजर सिग्नल्स आर रेड इन कलर, जो डेंजर सिग्नल्स होते हैं वो रेड कलर के ही क्यों होते हैं। तो स्टूडेंट्स आप जानते हो, अभी मैंने बताया कि जो कलर्स होते हैं 7 कलर्स, इनके जो है वेवलेंथ अलग अलग होता है, और वायलेट कलर जो होता है उसका जो वेवलेंथ होता है सबसे कम होता है, और रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है। तो जिस कलर का वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका जो स्कैटरिंग या डिस्पर्शन या डेविएशन जो होगा वो क्या होगा, कम होगा, और जिस कलर का वेवलेंथ कम होगा उसका स्कैटरिंग का मतलब होता है विखरना, ठीक है, डेविएट हो जाना, उसका डेविएशन या स्कैटरिंग क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो इसलिए क्या होता है कि जब जो रेड कलर है, तो रेड कलर क्या है कि उसका वेवलेंथ मैक्सिमम है, तो उसकी स्कैटरिंग जो होगी एटमॉस्फेयर के पार्टिकल से वो मिनिमम होगी। इसका मतलब कि जब स्कैटरिंग मिनिमम होगी यानी कि वो कम से कम बिखरेगा, कम से कम एक्सपेंड होगा, तो इसका मतलब होगा कि वो ज्यादा लॉन्ग रेंज डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। और हमें वो जो सिग्नल हमने जो रेड कलर से यूज किया हुआ वो क्या होगा, वो दूर से ही हमें दिखाई देगा, ठीक है। इसलिए जो डेंजर सिग्नल्स होते हैं वो रेड कलर के होते हैं, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं ये एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट के। तो हम जानते हैं कि जो सनराइज जो होता है वो वास्तव में एक्चुअल टाइम से 2 मिनट पहले ही सनराइज हमें दिखाई देने लगता है, जिसे हम एडवांस सनराइज कहते हैं। और जो सनसेट होता है वो सनसेट होने के बावजूद भी 2 मिनट तक हमें दिखाई देता रहता है, ठीक है।
तो इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है। और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से क्या मतलब है यहाँ पर? तो हम जानते हैं कि जो एटमॉस्फेयर जो बना हुआ है वो एयर से बना हुआ है और डिफरेंट लेयर्स ऑफ एयर होते हैं, ठीक है। अब उन लेयर्स का क्या होता है कि जो डेंसिटी होती है वो अलग अलग होती है, ठीक है। और उसमें बार बार मल्टीपल जो है रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। जिससे कि हमें क्या होता है कि एडवांस सनराइज मतलब सनराइज होने से 2 मिनट पहले ही दिखाई देने लगता है, और डिलेड सनसेट मतलब सनसेट होने के बाद भी 2 मिनट तक हमें सन दिखाई देता रहता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। तो जो स्टार्स होते हैं वो ट्विंकल करते हैं, ऐसा क्यों है? इसके पीछे रीजन क्या है कि द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑफ स्टार लाइट। The starlight on entering the Earth's atmosphere undergoes reflection continuously before it reaches the Earth. The atmospheric reflection occurs in a medium gradually changing refractive index. Since the atmosphere bends starlight towards the normal, the apparent position of the star is slightly different from its actual position. The star appears slightly higher than its actual position when viewed near the horizon. Okay, the apparent position of the star is not constant but keeps on changing slightly. Since the physical conditions of the Earth's atmosphere are not stationary as was the case in the Since the stars are very distant, they approximate point-sized source of light as the path of rays of light coming from the stars goes on varying slightly. The apparent position of the star fluctuates and amount of starlight entering the eye flickers, and consequently we observe as twinkling of stars, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि ब्लू कलर ऑफ स्काई। स्काई का जो कलर होता है वो ब्लू कलर होता है, लेकिन जो स्पेस होता है वो डार्क कलर का होता है। तो ऐसा क्यों है? तो इसका आंसर छुपा हुआ है सबसे पहले वेवलेंथ ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट में, ठीक है। तो हमने अभी आपको बताया कि जिस कलर का वेवलेंथ मैक्सिमम होता है उसकी स्कैटरिंग एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स के द्वारा मिनिमम होती है। फिर से बता रहा हूं कि जिस कलर का वेवलेंथ मैक्सिमम होता है उस कलर की जो स्कैटरिंग होती है एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स के द्वारा वो मिनिमम होती है, ठीक है। और जिस कलर का वेवलेंथ मिनिमम होता है उसकी स्कैटरिंग एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स के द्वारा मैक्सिमम होती है। तो होता क्या है कि जो व्हाइट लाइट जो सन से आ रही है तो उसमें तो 7 कलर्स प्रेजेंट हैं, रेड भी है और वायलेट भी है, ठीक है। तो रेड कलर का क्या है कि वेवलेंथ मैक्सिमम है, इसलिए वो स्कैटरिंग जो होता है पार्टिकल्स ऑफ एटमॉस्फेयर के द्वारा वो मिनिमम होता है, ठीक है, न के बराबर होता है। लेकिन जो वायलेट कलर का जो वेवलेंथ है वो क्या है? मिनिमम है, इसलिए उसकी स्कैटरिंग क्या होती है? पार्टिकल्स ऑफ एटमॉस्फेयर के द्वारा मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम स्प्रेडिंग होती है, मैक्सिमम बिखरता है वायलेट लाइट, और वो जनरली जो है हमें दिखाई देता है, अपीयर होता है जब ब्लू कलर, ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि जो स्पेस है उसका कलर जो है डार्क क्यों होता है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि देखिए कि जो स्पेस है उसमें कोई भी एटमॉस्फेयर वहां नहीं है, कोई भी ऐसा पार्टिकल नहीं है जो लाइट को क्या कर सके? स्कैटर कर सके, ठीक है, लाइट का स्कैटरिंग हो सके, ओके। तो इसलिए वहां पर जो है जब कोई लाइट या कोई पार्टिकल नहीं है जो विजिबल हो सके, इसलिए हमें स्पेस क्या है? स्पेस हमें डार्क कलर का दिखाई देता है, ठीक है, ब्लैक कलर का दिखाई देता है।
ओके, तो यहाँ पर अब ये याद रखना कि जो ब्लू कलर होता है, स्काईज होता है, वो ब्लू कलर का होता है, लेकिन जो स्पेस होता है वो डार्क कलर का होता है।